हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8 देन अलाइड एंगल्स विद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin cos tan cot sec cosec. नाउ ओके, लार्ज एंगल्स एंड अलाइड एंगल्स के और भी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। जैसा अलाइड एंगल के लिए रूल हमने बनाया था एक्सिस क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट में एक्सिस क्वाड्रेंट, ओके। देन अगेन फॉर एक्स एक्सिस ratio same RS, okay, and for y axis ratio change, okay. First axis and second quadrant, then quadrant by ASTC rule for sign convention, okay, for sign convention clear. अब जितने भी लार्ज एंगल्स होंगे ये रूल से भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगेन बाय यूजिंग लार्ज एंगल, दोनों भी फॉर्मेट में आपसे समझाता हूं, ओके। तो लार्ज एंगल जैसा साइन एंड कॉस के लिए साइन ऑफ n पाई बाय 2 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा इक्वल्स टू एंड कॉस ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू एंड tan ऑफ n pi by 2 plus minus theta equals to, okay, and then देखो दोनों में डिफरेंस, नाउ अगेन साइन ऑफ n pi by 2 plus minus theta equals to cos of n pi by 2 plus minus theta equals to and tan of n pi by 2 plus minus theta equals to, clear. In terms of large angle, suppose 7 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा प्लस और माइनस थीटा, ऐसे नंबर ऑफ एंगल्स हम फॉर्म कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग लार्ज एंगल या तो फिर बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स रूल एक्सिस क्वाड्रेंट, इसी से हम इसका आंसर ओरली फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो पहले ये भी देखते हैं, उसके साथ रैंडमली जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, एक तो बाय यूजिंग अलाइड एंगल का रूल एक्सिस क्वाड्रेंट, उससे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज बाय यूजिंग लार्ज एंगल्स, ओके। तो साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन थीटा, बट एक कब पॉसिबल होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन। कॉस ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉस थीटा, नाउ हियर tan ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस tan थीटा। अब आपको ये समझ में आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन में रेशियो क्या है, साइन, राइट हैंड साइड में भी रेशियो साइन, सिर्फ साइन हमें वो डिसाइड करना होगा, वो तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड रहेगा कि हमारा साइन क्या होगा, प्लस और माइनस बाय यूजिंग ASTC रूल, बट रेशियो यहां पे सेम दिख रहा है, रेशियो सेम। ये कब पॉसिबल होता है, जब एंगल जिससे हम थीटा प्लस और माइनस करते हैं वो एंगल कहां पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, वो एंगल एक्स एक्सिस पे, ओके। एक्स एक्सिस पे एंगल यानी मल्टीपल ऑफ पाई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई या तो फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो एक्सिस हमारा डिसाइड होगा एक्स एक्सिस, ओके। बट ये इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये कब पॉसिबल होगा, जब ये n इज एन इवन इंटीजर या तो फिर नंबर, क्लियर। तो साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन थीटा, ये भी रूल वही काम करता है, हमारा रूल फॉर अलाइड एंगल्स विथ रेशियो sin cos tan cot sec cosec। साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन थीटा, दोनों आंसर ने एक तो प्लस होगा अदरवाइज माइनस, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे, रेशियो सेम तो इफेक्ट है, रेशियो सेम का इफेक्ट है, बट प्लस या माइनस वो डिसाइड करेगा हमारा द वैल्यू ऑफ n यहाँ पे, क्योंकि वन क्वाड्रेंट इक्वल्स टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 होगा तो प्लस थीटा होगा तो क्वाड्रेंट नंबर 4 वो डिपेंड करेगा। तो साइन n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉस थीटा, tan of n pi by 2 plus minus theta equals to plus minus tan theta if n is an even integer, clear। ओके, तो यहां जनरली इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव लिया तो और भी अच्छा आपको, ओके, इवन पॉजिटिव इंटीजर या तो फिर इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एंड अप टू सो ऑन, ओके।
but sin of n pi by 2 plus minus theta, sin of n pi by 2 plus minus theta equals to plus minus cos theta, cos of n pi by 2 plus minus theta equals to plus minus sin theta, and tan of n pi by 2 plus minus theta equals to plus minus cot theta. फिर से यहाँ पे sin to cos, cos to sin, अगेन tan to cot, रेशियो चेंज हुआ, रेशियो चेंज का इफेक्ट कौन करता है? y एक्सिस, रेशियो चेंज का इफेक्ट कौन करता है? y एक्सिस, बट ये एंगल y एक्सिस पे कब पॉसिबल होगा? क्योंकि y एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होंगे, ओके, y एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी एंगल्स दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. नाउ हियर कंडीशन इज if, now here condition, then if n is an odd integer, if n is an odd integer, clear, okay, तो बस इतना ध्यान में रखना है, अदरवाइज बाय यूजिंग अलाइड एंगल से भी ये आंसर्स फाइंड होते हैं. अब फॉर एग्जांपल इसके भी क्वेश्चंस हम देखते हैं, ओके, जैसा साइन ऑफ 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो इसका आंसर 5 pi by 2 again on y axis and effect cos theta, but 5 pi by 2 complete 5 quadrant से उसके आगे theta यानी quadrant number 6, but quadrant तो सर 4 quadrant होते हैं, first, second, third, fourth, but 5 pi by 2 plus theta quadrant number 2 again by ASTC rule, then in second quadrant sin ratio positive, now therefore sin pi by 2 plus theta equals to cos theta. फिर से देखो एक बार, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ध्यान में आना चाहिए. 5 pi by 2 ऑड मल्टीपल ऑफ, इसके पहले लेक्चर जिन्होंने किया होगा ये इजीली समझ में आएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, ओके. फर्स्ट लेक्चर में बेसिक पॉइंट, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने नेगेटिव एंगल्स एंड इन डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, यानी एक्सिस पे जितने एंगल्स होते वो हमारे ओरली ऐसे सामने आते. नेक्स्ट लेक्चर में हमने देन अलाइड एंगल्स से स्पेशल वहां पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वो अलाइड एंगल्स विद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एनी एंगल्स, ओके, बट इन टर्म्स ऑफ अलाइड, उसका रूल हमने फॉर्म किया. अभी लार्ज एंगल, तो ये टाइप के जो भी क्वेश्चंस हो गए, साइन ऑफ 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसका एक्सिस y एक्सिस या तो फिर n पाई बाय 2, बट नाउ हियर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, n इक्वल्स टू 5 इज अगेन ऑड नंबर, प्लस थीटा तो रेशियो चेंज साइन टू कॉस, बट क्वाड्रेंट ये 5 क्वाड्रेंट कंप्लीट हुए. नाउ हियर x एक्सिस, y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फिर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 कंप्लीट, प्लस 45 प्लस थीटा, जो भी एंगल होगा 30 डिग्री 45 60 डिग्री, तो यहाँ क्वाड्रेंट नंबर 6 यानी 5 प्लस अगेन नेक्स्ट क्वाड्रेंट यानी 6 क्वाड्रेंट में दिस एंगल है, बट अगेन बाय ASTC रूल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 6 क्वाड्रेंट यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, ASTC रूल, अगेन बाय यूजिंग ASTC रूल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, sin and cosec are positive, now therefore sin of 5 pi by 2 plus theta equals to cos theta. Clear? Number of question हम यहाँ पे, now tan of 19 pi by 2 minus theta, then equals to again 19 pi by 2 multiple of pi by 2, but odd multiple of pi by 2, effect of यहाँ पे ratio change, that is a tan to cot, again cot theta, but sin 19 pi by 2 यानी 19 is third quadrant, 16 17 18 19, but वो complete नहीं, आगे पीछे कहीं तो भी quadrant number, now here quadrant number 3 by ASTC rule in third quadrant tan ratio is positive, now therefore tan of 19 pi by 2 minus theta equals to cot theta, tan 19 pi by 2 minus theta equals to cot theta. Clear? तो यहाँ ये हमें समझ में आना चाहिए, 19 is odd number, multiple of pi by 2 effect, that is ratio change tan to cot, then but 19 pi by 2 से theta कम, but theta with any acute angle, तो quadrant क्या होगा? थर्ड quadrant, again by ASTC rule in third quadrant tan and cot are positive, now therefore tan of 19 pi by 2 plus theta equals to cot theta, again tan of, अब tan of 19 pi by 2 plus theta, 19 pi by 2 plus theta, again 19 odd number multiple of pi by 2, तो ratio change cot theta, but 19 pi by 2, now here quadrant 3, उसके आगे theta with any acute angle, then quadrant number 4 given angle in quadrant number 4, again by ASTC rule in fourth quadrant cos and sec are positive,
tan ratio is negative. Now then tan of 19 pi by 2 plus theta equals to minus cot theta. Clear? तो ये इफेक्ट हो गए यानी यहाँ पे लार्ज एंगल के। और भी क्वेश्चंस लेते हैं हम, ओके। उसके बाद अब देखते हैं जैसा साइन 6 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 6 अगेन इवन, इक्वल्स टू, आंसर इज इक्वल्स टू 6 पाई बाई 2 या तो फिर 3 पाई। अगेन वी कैन राइट दिस वन इक्वल्स टू 6 पाई बाई 3 या तो फिर 3 पाई प्लस थीटा। यानी इससे इजी ये रहेगा, यानी मल्टीपल, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, एक्सिस एक्स एक्सिस, इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस। बट आप ये भी पॉइंट है हमारे लिस्ट में, सिलेबस में, दैट इज अ लार्ज एंगल। बट लार्ज एंगल के रूल से भी इजी होगा, जो मैंने अलाइड एंगल का रूल आपको बताया, एक्सिस क्वाड्रेंट, ओके। दोनों का आंसर 6 इवन नंबर, तो रेशियो सेम, दैट इज साइन टू साइन, साइन थीटा। But 6 pi by 2 plus theta, quadrant number 7, that is third quadrant. In third quadrant by ASTC rule, tan and cot are positive, but now here sin ratio is negative. Now therefore, sin of 6 pi by 2 plus theta equals to minus sin theta, minus sin theta. Clear? Sin 3 pi, और इसी का भी आंसर वही होगा. This one equals to axis, x axis, ratio same. Odd multiple of pi या तो फिर even multiple of pi, axis, x axis, effect of x axis, ratio same, sin to sin, sin theta. बट 3 पाई कहां पे होता है, यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 3 पाई से आगे क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, अगेन बाय ASTC रूल इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन रेशियो इज नेगेटिव, ओके। दोनों से आप कर सकते हो, दिस वन और दिस वन, कोई भी क्वेश्चन। बट अब इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऐसे क्वेश्चन रहे, सपोज साइन 960 डिग्री, 960 डिग्री इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब डिग्री दिस वन इक्वल्स टू अगेन साइन ऑफ 9 into 10, 9 into 10 या तो फिर 90 into 10, 900, अगेन 10 पाई बाई 2 और 90 डिग्री, हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अगेन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 या तो फिर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, एक्सिस एक्स एक्सिस, इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, रेशियो सेम। अब यहाँ हाँ एक सेकेंड, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो रेशियो क्या होगा, सेम, क्योंकि पाई बाई 2, 90 डिग्री और पाई बाई 2, या तो फिर साइन ऑफ 10 पाई बाई 2, साइन ऑफ 10 पाई बाई 2 प्लस 60। क्लियर? ऐसा भी आप लिख सकते हो, या तो फिर 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 3 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। क्लियर? 10 पाई बाई 2, बट अगेन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इवन नंबर, तो रेशियो सेम, साइन टू साइन, साइन। नाउ हियर थीटा इज पाई बाई 3 और 60 डिग्री, बट साइन ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, 10 पाई बाई 2 यानी कंप्लीट सेकेंड क्वाड्रेंट 10, दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट 8, 9, 10, उसके आगे यानी गिवन एंगल कहां पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगेन बाय ASTC रूल इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां रेशियो है हमारा साइन रेशियो, लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देना होगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan रेशियो इज tan एंड cot आर पॉजिटिव, साइन रेशियो इज नेगेटिव, देन आंसर इज माइनस रूट 3/2। आंसर क्या होगा, माइनस रूट 3/2। ये ऐसे ओरली हमें यह आंसर फाइंड करते आना चाहिए। क्लियर? तो बाय यूजिंग लार्ज एंगल, अदरवाइज हमारा बेसिक रूल वो भी हम याद कर सकते हैं। अब यहां हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस वन इक्वल्स टू, देखो यहां साइन इक्वल्स टू, दिस वन इक्वल्स टू साइन, यहां से लिख सकते हैं दैट इज 5 पाई प्लस पाई बाई 3, अगेन 5 पाई इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एक्सिस एक्स एक्सिस, रेशियो सेम, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, बट 5 पाई नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ odd multiple of pi, negative direction of x axis, even multiple of pi with 0, 0 भी रहेगा, positive direction of x axis, and even multiple of pi, x is positive direction of x axis, but odd multiple of pi, x is तो x axis होगी, but negative direction of x axis, confirm, हमें सिर्फ यहाँ axis डिसाइड करना है, axis, x axis, axis, x axis, effect of x axis, ratio same, sin to sin, theta equals to pi by 3, now if theta is pi by 3, बट अब क्वाड्रेंट का भी देखना है हमें, क्वाड्रेंट 5 पाई से आगे कम होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट 5 पाई से आगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट 5 पाई का पोजीशन देखो, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी आगे, तो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन रेशियो क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए आंसर इज माइनस रूट 3/2। दोनों मेथड से करो बेटर, तो जो रूल मैंने आपको बताया एक्सिस क्वाड्रेंट का, उसी से लार्ज एंगल के भी आंसर, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, बट ठीक है, ये भी हमें ध्यान में आना चाहिए। बट साइन वो जो रूल मैंने आपको बताया एक्सिस क्वाड्रेंट, वो रूल से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री या तो फिर इन टर्म्स ऑफ रेडियन। क्लियर? अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, नो टेंशन। जैसा tan ऑफ रैंडमली tan ऑफ
अब tan ऑफ यहाँ देखो π/2 प्लस थीटा, आंसर तो ओरली आना चाहिए, cot थीटा ये 50% आंसर, इफेक्ट ऑफ y एक्सिस रेशियो चेंज बट π/2 प्लस थीटा, quadrant second quadrant, in second quadrant tan ratio is negative. Now therefore, now here tan of 135 degree, tan of 135 degree equals to, again we can write tan of 180 degree, 180 degree minus 45 degree, clear, or equals to tan of 90 degree, 90 degree plus 45 degree, 90 degree और 45 degree, दोनों भी, दोनों से हम हमारा आंसर एक ही होगा, but tan of 180 degree, x axis, effect of x axis ratio same, theta is 45 degree, but quadrant 180 degree negative direction of x axis से 45 degree कम है, तो quadrant number second, in second quadrant tan ratio is negative, answer is -1, answer is -1, okay. 90 degree plus 45, उसी से भी आंसर -1 ही होगा, then equals to tan of 90 degree axis, y axis, effect of y axis ratio change cot theta equals to 45 degree, but 90 degree upward direction of y axis से आगे यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट tan रेशियो, ये देखना हमें, ये देखना नहीं है tan रेशियो इज नेगेटिव, फिर भी आंसर इज -1, फिर भी आंसर क्या होता है -1.